गुड मॉर्निंग। जय मसीह की। मैं मनी आज परमेश्वर के जीवित वचन से आपको उत्साहित करूंगा। प्रेरितों की पुस्तक उसका 20 अध्याय 7 से 12 पद तक। इसमें हम पढ़ते हैं कि सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुए तो पौलुस ने दूसरे स्थान चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। जिस अटारी पर हम इकट्ठा थे उसमें बहुत से दिए जल रहे थे और यूतुकुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। जब पौलुस देर बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी टारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पौ फट गई। फिर वह चला गया और वे उस जवान को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। प्रियो, यूतुकुस जिसके नाम का अर्थ है सौभाग्यशाली, सचमुच ये जो व्यक्ति था बहुत ही भाग्यशाली था जो मृत्यु के बाद भी जीवन को प्राप्त किया। लेकिन बहुत से विश्वासियों की दशा आज ऐसी नहीं हो सकती है। नींद के जो हमें उदाहरण मिलते हैं, जिस तरह से यूतुकुस नींद के कारण उस अटारी से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई, ऐसे दो और उदाहरण हम बाइबल के अंदर पाते हैं जो नींद से संबंधित है। जब यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 26 उसके 40 पद में पढ़ते हैं, यीशु मसीह गतसमनी में बाग में प्रार्थना कर रहे थे। तब चेलों को प्रार्थना करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन उन्हें वहां पर बहुत नींद आ रही थी। एवं उस नींद के कारण उनके जीवन में एक परीक्षा आई। मसीह यीशु ने भी उनसे बार बार कहा कि प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इब्राहिम के विषय में पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय 12 पद। इब्राहिम भी जब परमेश्वर के लिए बलिदान दे रहा था, उसे भी बहुत भारी नींद आए, जिसकी वजह से परमेश्वर ने उसे कहा कि तेरा जो वंश है, तेरी जो जाति है, तेरे लोग हैं, वो 400 साल बंधुआई में जाएंगे। और हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक में जो इब्राहिम का वंश था वो 400 साल तक मिस्र के अंदर बंधुआई में रहा। प्रियो, हम देखते हैं इन तीनों बाइबल के हिस्सों के अंदर अलग अलग तरीके से नींद की वजह से इनके जीवन में परीक्षाएं आई। यूतुकुस जिसकी जीवन में नींद के कारण वह अटारी से गिर गया और मर गया। पतरस जो कि नींद के कारण बाद में अलग हो गया, यीशु मसीह के विश्वास से वो भटक गया। इवन कि आप देखते हो वो पुराने काम के अंदर वापस चला जाता है। इब्राहिम के विषय में देखते हैं, इब्राहिम की नींद की वजह से उसके कुल को, उसके समुदाय को, उसकी जाति और उसके लोगों को 400 वर्ष तक दुख उठाना पड़ा। प्रियो, जब हम अपने आत्मिक जीवन में भी नींद में पड़ जाते हैं तो हम भी ऐसी ही कुछ परीक्षाओं का हमें सामना करना पड़ सकता है। यूतुकुस के समान हमारी आत्मिक मृत्यु हो सकती है, हम परीक्षा में पड़ सकते हैं। नहीं तो हमारे जो वंश है उसको आगे जाके क्या करना पड़ सकता है, दुख उठाना पड़ सकता है। प्रियो, हमारी इस नींद की वजह का कारण है निश्चिंत हो जाना। जब ये टारी पर लड़का बैठा हुआ था, ये निश्चिंत हो गया था कि शैतान इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इसलिए प्रियो, कभी भी अपने आत्मिक जीवन के अंदर आप निश्चिंत मत हुई। तरह से इब्राहिम हो गया, उसे लगा परमेश्वर उसके साथ लाइटली बात कर रहा है। और हम पतरस के विषय में देखते हैं, उनसे कल की चिंता नहीं थी। यूतुकुस को लग रहा था कि शैतान उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। प्रियो, हमें निश्चिंत नहीं होना है। हमें परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए हमेशा भूखे रहना चाहिए, प्रार्थना के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए और वचन सीखने के लिए अपने कानों को परमेश्वर के वचन की ओर लगाना चाहिए। यदि हमारे जीवन में ये तीन बातें रहेंगी तब निश्चिंत है हम अपने आत्मिक जीवन के अंदर कभी भी सुस्त नहीं होंगे, कभी भी नींद में नहीं आएंगे, कभी भी आलस के अंदर नहीं आएंगे। यदि हम अपने जीवन में हमेशा इस बात से अपने आप को अनिश्चिंत कर लेते हैं तब निश्चय है परमेश्वर आपके साथ सदा बना रहता है और आप किसी परीक्षा में नहीं पड़ते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। स्वर्गीय पिता, मैं अपने प्रिय भाई बहनों को आपके हाथों में देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इनके जीवन में निश्चय जैसा शब्द ना आए और ये अपने आत्मिक जीवन के अंदर कभी भी नींद जैसी अवस्था के अंदर ना आए और अपने आत्मिक जीवन में कभी सुस्ती को ना प्राप्त करें।
प्रभु इनकी सहायता करें, पर अनुग्रह करें, उनके जीवन में आपके प्रति भूख बनी रहे, ये प्रार्थना के लिए तत्पर बने रहें और वचन को सीखने वाले बने। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।